उत्तर प्रदेश पुलिस में एडीजी की भूमिका निभा रहे नवनीत सिकरा जी हमारे साथ हैं। आपके ऊपर वेब सीरीज से लेकर कई फिल्में बन चुकी हैं। लोग भोकाल फिल्म के नाम से इनको तो जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि सरफरोश फिल्म में आमिर खान ने जिस किरदार को निभाया था वो भी इनसे इंस्पायर था। सर, पहली बात तो पूरे भारत में आपसे कई युवा हैं जो इंस्पायर हैं और आईपीएस बनना चाहते हैं या सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं। एक सिविल सर्वेंट होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा और किस तरह से सर्व करे अपने भारत को, अपने कंट्री को, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, जो करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत छोटा सा काम है। पहली बात तो जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको सफलता मिले और वो ऊंचाइयों पर पहुँचे और इस स्थिति में आए कि वो दूसरों के लिए कर पाएँ। तो करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है अपने मन में ये विश्वास और ये यकीन रखना कि मैं यहाँ पर कुछ करना चाहता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। होता क्या है ना कि जैसे आप अफसर बन जाते हैं, फिर आपको ना लाल बत्ती, नीली बत्ती और थोड़ा सा जलवा हो जाता है, तो लोग भूल जाते हैं कि मतलब हम यहाँ पे सेवा करने आए थे। फिर वो अलग ही लाइन चल पड़ती है। तो आप अपना मकसद ना भूलें कि हम क्या करना चाहते हैं। एंड सेकेंड, जो सिविल सर्विसेज बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देती हैं समाज सेवा करने का, और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दूसरी कोई सेवा नहीं दे सकती। मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ इस बात से कहते हुए। तो यहाँ पर जब सेवा की बात आए तो एक बात ध्यान रखें कि आपसे मिलने के लिए जो अधिकारीगण हैं उनसे मिलने के लिए बहुत से लोग आएंगे। उसमें ग्रामीण अंचल के लोग भी आएंगे, शहर के लोग भी आएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ी वाले भी आएंगे। उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी आप ग्रामीण लोगों को दें, क्योंकि गाँव का इंसान एक महीना प्लान करता है, हमें जाना है, फिर वो पोटली बांधेगा, रोटी बांध के तब वो जाएगा, सुबह 6 बजे चलेगा, पैदल चलेगा, फिर टेम्पो पे, मतलब 5-6 बार करके तब पहुंचेगा वहाँ पे। और उसकी बात अगर नहीं सुनी गई तो फिर वो दोबारा नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए मेरा जो अधिकारी लोग हैं, तो जैसे मैं खुद करता था कि ग्रामीण अंचल के लोग हैं, पहली प्रायोरिटी उनकी होती थी, भैया पहले मैं आपकी सुन लूँगा। तो इससे क्या होता था, कई बार शहर के लोग नाराज़ हो जाते थे। मेरा कहना था, आप नाराज़ मत होइए, आप शहर के हो, कार से आए हो, इनको सुन लेता हूँ, आप तो दोबारा भी आ जाओगे, शाम को आप आ जाओ। तो मतलब नाराज़ नहीं करना है, लेकिन पोलाइटली हमें जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, अनप्रिविलेज लोग हैं जो बोल नहीं पाते, वो अपनी बात भी नहीं कह पाते। मेरा अनुभव है कि वो जो गरीब आदमी होता है ना, अपनी प्रॉब्लम भी नहीं बता पाता। तो उसको ना धीरज दिलाओ, कह दो कि आप बैठो, पानी पियो, तसल्ली से बताओ, हम सुनेंगे आपकी बात। तो हो सकता है 5-10 मिनट में इधर उधर की बात करके काम की बात बताए, लेकिन उसको हमें हिम्मत देनी है। भाई सरकार हमें तनख्वाह किस बात की दे रही है? सेवा करने के लिए। तो सेवा में सबसे पहले किसकी? जो सबसे ज़्यादा पीड़ित है। तो ये करेंगे तो बहुत आनंद आएगा, खुश रहेंगे, आप तनाव से मुक्त रहेंगे, फिट रहेंगे। आप देहरादून के करीबी डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्टेड रहे हैं। उस दौरान क्राइम का एक बड़ा औरा था उस समय, कई इनकाउंटर्स हुए, कई बड़े गैंग्स उस समय ख़त्म हुए। देहरादून भी आप आते जाते रहे उस समय में, और आज के समय में क्राइम जो है कितना घटा है, या फिर उसका जो प्रारूप है जो चेंज हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, क्राइम का प्रारूप बहुत चेंज हुआ है। पहले जैसे 90s में आप देखें तो रोड होल्ड अप हुआ करते थे, बसें लूटा करती थी। एक सीज़न में, एक विंटर्स के सीज़न में 40-40, 50-50 बस लूट जाया करती थी, और किडनैपिंग बहुत होती थी, पकड़ बहुत होती थी। तो आप ट्यूसडे को जब व्यापारी लोग दिल्ली जाते थे, तो दिल्ली जाते समय उनके कैश लेके जाते थे, तो पैसा लूट जाता था। अभी आप देखिए, जो टेक्नोलॉजी आई है उसका क्या फ़र्क पड़ा है। जेब में पैसे ही नहीं है, पेमेंट कैसे करना है? QR कोड से करना है, तो लूटोगे क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब पैसा का फ्लो ही नहीं है तो क्राइम ही नहीं होगा। तो जो रोड होल्ड अप हुआ करते थे, क्यों होते थे? लोग कैश लेके चला करते थे। अभी कैशलेस इकोनॉमी होने जा रही है हमारी, ठीक है? कैश लोग लेके नहीं चलते, घरों में भी नहीं रखते, तो घर में कोई जाके क्या ही लूटेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रारूप बहुत परिवर्तित हुआ है, और परिवर्तित होकर साइबर क्राइम की ओर गया है। अब कैश कहाँ है? कैश है साइबर वर्ल्ड में। अब साइबर क्राइम ज़्यादा बढ़ेगा, और ये जो रूटीन के जो क्राइम होते थे पुराने ज़माने के, उनमें काफ़ी गिरावट आएगी। इसीलिए हमारे नवागत फोर्सेस को अपने नई टेक्नोलॉजी से अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, साइबर क्राइम से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। सर, एक आखिरी सवाल, आपके ऊपर 1090 की जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश में, और महिलाओं के प्रति बढ़ते क्राइम को लेकर के बड़ा सवाल उठता रहा है उत्तर प्रदेश पे लेकर के। तो आप ऐसा क्या नया करने वाले हैं जिससे महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि क्राइम का जो दर है महिलाओं के प्रति वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है? देखिए, इस बात को मैं बहुत ही गर्व से कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में विमेन पावर लाइन चल रही है, और अब तक 30 लाख से ज़्यादा महिलाओं ने अपनी कंप्लेंट वहाँ दर्ज कराई है। अगर आप सोचिए, ये सेवा ना होती तो ये कंप्लेंट कहाँ दर्ज कराती? उनकी कंप्लेंट सॉल्व हुई है।
और जो विमेन पावरलाइन का जो मुख्य मकसद था वो था कि हम अपनी महिलाओं को, लड़कियों को बोलना सिखाना। हमारा समाज उनको बोलने नहीं देता, अरे चुप रहो, बाद में देख लेना, रास्ता बदल लो। क्यों रास्ता बदल लो? हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, लड़कियां भी नागरिक हैं, क्यों रात को स्कूटी पे मेडिसिन लेने नहीं जाएगी वो? तो ये जो 30 लाख जो कंप्लेंट है, कंप्लेंट मत मानिए, ये 30 लाख लड़कियों की आवाज़ को, 29 लाख युवतियों को शक्ति दी है सरकार ने कि आप बोलो, हम साथ खड़े हैं। इससे बड़ी कोई ताकत नहीं। यहाँ पे जो हमारी जो महिलाएं खड़ी हुई जानती है, अगर इनको बोलने का मौका दिया जाए और आपकी बात सुनने वाला कोई है, ये सबसे बड़ी ताकत है। इतना आप दे दीजिए, क्राइम कोई कैसे करेगा? उनको हमें शक्ति देनी है, उनको शक्ति देनी है। इसीलिए हेल्पलाइन नहीं बनाई। हेल्प का मतलब मदद नहीं करनी है, विमेन पावर लाइन। उनके पास शक्ति है, हमें उन्हें और शक्तिवान बनाना है। तो उस पर्पज़ से जो ये काम हो रहा है ये बहुत अद्वितीय है। और आप देखें 10 साल पहले से आज के समय में, चाहे वो देहरादून हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, हर एक जगह महिलाओं की स्थिति बढ़ी है। अब रात में आप देखिए लड़कियां फराटे से लखनऊ में 12 बजे स्कूटी पे निकल जाती हैं। दैट मीन्स व्हाट? इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर एकदम बढ़िया है और लड़की को रात में 12 बजे स्कूटी पे जाने में दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई पूछे कि किसी शहर का लॉ एंड ऑर्डर कैसे देखोगे, रात को देख लीजिए कितनी महिला सड़क पर हैं। जितनी ज़्यादा है लॉ एंड ऑर्डर उतना अच्छा। सीधी सी बात। ठीक है, हमारे साथ बात करने के लिए नवनीत सिकेरा जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सिविल सर्विस क्रैक करने के बाद लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो एक बड़े अधिकारी बन गए हैं और सिर्फ अपनी नौकरी को करना है। उनको देश के लिए क्या करना है, किस तरह से उनको देश को सर्व करना है, ये देखने वाली बात होगी। तानिश खान, ABP लाइव, देहरादून।